मैंने स्टूडेंट्स की बात रखी है और मैंने स्टूडेंट की डिमांड रखी है, और मैंने एक सीनियर के तौर पर मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने जो एंट्रेंस एग्जाम फेस किया है, एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रेशर है स्टूडेंट्स के ऊपर, उसको मैंने सामने रखा है। जो लोग हवा हवाई बातें करते हैं उनके लिए अलग विषय है, लेकिन मैं आप सभी का सीनियर हूं, मुझे अच्छे से पता है कि मैं जिस मार्ग से आया हूं उस मार्ग पर आप भी चल रहे हैं, और आपको क्या क्या कठिनाई फेस करनी पड़ रही होगी अच्छे से मुझे अंदाजा है। हम सभी ने बहुत जगहों पर सुना है और पढ़ा है कि समय बड़ा बलवान होता है, समय जो है बहुत बलवान होता है। सीयूईटी पीजी 2023 का एंट्रेंस एग्जाम नजदीक है। एग्जाम डेट को लेकर के एनटीए और स्टूडेंट्स के बीच में एक द्वंद्व बनी हुई है। वो द्वंद्व है, क्या एग्जाम डेट को एक्सटेंड होना चाहिए, एक्सटेंड अगर करवाना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगा, कैसे एक्सटेंड होगा एग्जाम डेट, और एग्जाम डेट एक्सटेंड करवाना क्या उचित है या फिर कितना उचित है, इन सारे पॉइंट्स पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा। और ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आपके हित की मैं बात करूंगा और आपके पॉइंट की भी बात करूंगा कि एग्जाम डेट एक्सटेंड करवानी है तो हमें क्या करना चाहिए आगे आने वाले 2-4 दिनों के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, कंप्लीट वीडियो को देखेंगे, और वीडियो को आप लाइक करें ना करें वो अलग विषय है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों तक, ताकि सभी तक हमारी पूरी बात पहुंच जाए, और जो आप सभी की बात है वो सभी तक पहुंच जाए, और सभी लोग इस पर अच्छे ढंग से विचार कर सकें, और जो भी आगे निर्णय लेना हो वो सारे स्टूडेंट्स की कम्युनिटी मिल करके ले सके। तो मैंने कहा समय बहुत बलवान होता है, ये बात मैंने शुरू में जिक्र क्यों किया, क्योंकि पहले जो है सीयूईटी पीजी का एग्जाम क्यों हो रहा है ये जान लीजिए। आपको पता है कि ये बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए ये एग्जाम कोई नया नहीं है, पहले से भी बहुत सारे विश्वविद्यालयों के एंट्रेंस एग्जाम होते आए हैं और इस समय से पहले भी होते आए हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से क्या हुआ है, चाहे वो अलग अलग विश्वविद्यालयों का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो, वो अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर समय में हुआ है। उसको देखते हुए और सेशन जो है लगातार 3 वर्षों से लेट चल रहा है, इसको देखते हुए बहुत सारे ऊहापोह और बहुत सारा उथल पुथल पूरे एजुकेशनल सिस्टम में मचा हुआ है। और इस एजुकेशनल सिस्टम के उथल पुथल के बीच एनटीए पर जो लगातार आरोप लग रहे थे कि एग्जाम लेट करवाती है, ये है वो है, उसके वजह से एनटीए ने शायद इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लिया है कि इस समय स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। प्रॉब्लम कहां से फेस करनी पड़ रही है, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, और क्या ऑप्शंस है हमारे सामने उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपने बातें बता सकते हैं कि क्या उचित है, मेरी बात क्या उचित है, या फिर जहां पर भी गलत होगी आप लोग उस बात को एकदम काट सकते हैं, और जो बात आपको लगती है कि क्या होना चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। एनटीए का जो इस समय कैलेंडर चल रहा है सीयूईटी और नेट के पेपर को लेकर के, वो ये है कि 21 मई से लेकर के 31 मई के बीच में आपके सीयूईटी यूजी का एग्जाम होना है। 5 जून से 12 जून के बीच में इन्होंने पीजी का एग्जाम रख दिया है, और 13 से 22 जून के बीच में नेट का एग्जाम रख दिया है। अब पीजी वाले बच्चों की समस्या क्या है, यूजी वाले बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम 1 महीना पहले इनके एग्जाम से समाप्त हो चुका है। यूजीसी नेट का पेपर हर 6 महीने में 2 बार होता है, और अभी कुछ दिन पहले हुआ है, तो यूजीसी नेट वाले बच्चों को कोई चिंता नहीं है। प्रॉब्लम में फंस जा रहे हैं सीयूईटी पीजी के स्टूडेंट्स। ये क्यों प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, क्योंकि सारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं, हो सकता है मेरी बात को कुछ लोग गलत भी साबित कर दें, और कुछ लोग ये कहें कि स्टूडेंट को एग्जाम से नहीं भागना चाहिए, या फिर हर समय इस समय एग्जाम होता था, पिछले 10 वर्षों से ये एग्जाम होता आया है अपने समय पर विश्वविद्यालय एंट्रेंस का, लेकिन पहले वो आदत नहीं लगी थी, पहले कोरोना नहीं था और 3 वर्षों से समस्या नहीं थी। 3 वर्षों से जो उथल पुथल मचा है एजुकेशनल सिस्टम के, सेमेस्टर सिस्टम में जो एग्जाम आगे पीछे हुए हैं, एग्जाम लेट हुए हैं, 2-3 सेमेस्टर मिलकर के 3 महीने 4 महीने में कंप्लीट हो जा रहे हैं, ये समस्या पहले 10 वर्षों में नहीं होती थी, ये पिछले कोरोना के समय से ही हुई है। तो ये जो 5 से 12 जून का एंट्रेंस एग्जाम देखने को मिल रहा है, इसमें स्टूडेंट्स की दिक्कत ये है कि कुछ एग्जाम, कुछ विश्वविद्यालयों के एंट्रेंस एग्जाम जस्ट इससे 3 से 4 दिन पहले समाप्त हो रहे हैं, यानी जून 1 से 2 जून यानी 31 मई 1 जून 2 जून तक एग्जाम जा रहा है, और कुछ यूनिवर्सिटीज का एग्जाम इस 5 से 12 जून के बीच में भी जा रहा है। तो वो बच्चे एकदम पैनिक कर गए हैं कि हमारे एग्जाम को एक्सटेंड नहीं होगा तो हमारे लिए समस्या होगी। अगर धरातल पर सोचा जाए और विश्वास किया जाए तो हमारे देखने पर यह लगता है, मैं भी आप सभी का सीनियर हूं और मैंने भी एंट्रेंस एग्जाम फेस किया है, और एंट्रेंस एग्जाम का प्रेशर क्या होता है वो हमें अच्छे से मालूम है। जो लोग हवा हवाई बातें करते हैं उनके लिए अलग विषय है, लेकिन मैं आप सभी का सीनियर हूं, मुझे अच्छे से पता है कि मैं जिस मार्ग से आया हूं उस मार्ग पर आप भी चल रहे हैं, और आपको क्या क्या कठिनाई फेस करनी पड़ रही होगी अच्छे से मुझे अंदाजा है।
कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर 2 एग्जाम साइमल्टेनियसली जो है बिना किसी गैप के अगर आपको मिल जाए कि सेमेस्टर हुआ उसके 2 दिन बाद ही एंट्रेंस एग्जाम हो, तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम आएगी, और अगर इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है तो एक सॉल्यूशन ये निकलना चाहिए कि, क्योंकि बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम्स को पोस्टपोन हो जाना चाहिए। सेमेस्टर एग्जाम पोस्टपोन होना भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन विश्वविद्यालय सेमेस्टर एग्जाम इसलिए नहीं पोस्टपोन करेंगे कि अगर सेमेस्टर एग्जाम पोस्टपोन करते हैं तो कौन कौन से विश्वविद्यालय करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, सबसे बड़ी दुविधा तो ये हो जाएगी। और दूसरी दुविधा ये हो जाएगी कि इस बार सीयूईटी के माध्यम से एडमिशन अपने ऑन टाइम होना है, तो अगर ये लोग 12 जून के बाद सेमेस्टर एग्जाम लेके जाते हैं तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज का जो रिजल्ट बनाने की जो प्रक्रिया है, जो रिजल्ट देने की प्रक्रिया है, डिग्री बांटने की प्रक्रिया है, उसमें इतनी देरी हो जाएगी कि फिर एनटीए की काउंसलिंग प्रक्रिया, जो सीयूईटी की काउंसलिंग प्रक्रिया, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, और एक बार फिर से एजुकेशन जो सेशन है वो लेट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन एक बेहतरीन ये निकल सकता है, और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, अभी जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा उसके माध्यम से, और सिर्फ हमारे प्रयास से नहीं होगा, उसमें सारे स्टूडेंट अगर मिलकर के प्रयास करें, और जितने भी एजुकेशनल कम्युनिटी के लोग हैं आप सभी तक ये वीडियो शेयर करके पहुंचाएंगे, तब शायद उनके मन में ये बात समझ में आएगी। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में स्टूडेंट के फेवर में कुछ नहीं कहा कि किसी को ये लगे कि स्टूडेंट का ही फेवर कर रहे हैं, ऐसा कुछ इनकी रणनीति है। हम फैक्ट की बातें कर रहे हैं, हम वास्तविक बातें कर रहे हैं, जो एक स्टूडेंट के माथे पर दिक्कत फंसी रहती है, जो एक माथे पर सिकन रहती है उसके फ्यूचर को लेकर के, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं इस सीयूईटी पीजी के एग्जाम को? सीयूईटी पीजी का एग्जाम अगर ये 5 जून तक, 2 जून तक एंट्रेंस आपके सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं कई विश्वविद्यालयों के, तो ठीक उसके बाद कोई भी बच्चा एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। कम से कम सेमेस्टर एग्जाम से 15 दिन का अगर गैप मिलता है किसी स्टूडेंट को, 12 से 15 दिन, 10 दिन का भी मिल जाता है रिलैक्स, तो उसको रिवीजन करने के लिए, अपने एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस देखने के लिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए शायद अच्छा खासा समय मिल जाएगा, और वो अच्छे से अपनी तैयारी कर सकेगा, एक तैयारी को कंप्लीट दे सकेगा। वो किसी एक स्टूडेंट के नहीं होगा, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा, सभी के लिए लाभकारी होगा, और एग्जाम का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। एग्जाम में स्टूडेंट्स के साथ सभी के स्कोर अच्छे आएंगे, तो देखने को भी लगेगा कि हाँ, जिसने मेहनत की उसने अच्छा स्कोर किया, किसी की तुक्केबाजी नहीं चली। तो सॉल्यूशन क्या होगा वो तो एनटीए डिसाइड करेगी कि वो यूजीसी नेट के बाद एग्जाम ले जा सकते हैं, या फिर इसी डेट पर वो रिजिड हैं कि इसी डेट पर उनको एग्जाम कराना है। हम सभी मिलकर के एक प्रयास कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रयास। और जैसा कि मैंने कहा कि मैक्सिमम जो विश्वविद्यालय हैं उनके सेमेस्टर एग्जाम्स जून के पहले हफ्ते के पहले खत्म हो रहे हैं, यानी 31 मई 1 जून के आसपास, यानी 15 के बाद अगर एग्जाम जाता है, हो सकता या तो यूजीसी नेट का एग्जाम पहले कर लें ये, या फिर नेट का एग्जाम 22 को है, 22 के बाद अगर ये लोग नेट आप सीयूईटी पीजी का शेड्यूल लगा देते तो बहुत ही बेहतरीन होता। जून में ये लोग एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट करा लेते, एनटीए थोड़ी सी अपनी प्रक्रिया में तेजी बढ़ा देती, उसके बाद आंसर की जल्दी रिलीज कर देते, रिजल्ट जल्दी रिलीज कर देते, काउंसलिंग प्रक्रिया जल्दी शुरू कर देते, उसमें स्टूडेंट आपको कभी मना नहीं करेंगे कि आप कोई उसमें कोई दिक्कत है। तो इसका जो सॉल्यूशन है कि ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास इस एंट्रेंस एग्जाम को पोस्टपोन कराने के लिए या फिर आगे ले जाने के लिए, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, खासकर मैं बीएचयू से बिलोंग करता हूं, तो मैं जानता हूं कि मैं इस समय दिल्ली में जाकर के कोई धरना या फिर कुछ ऐसा नहीं कर सकता, कोई घेराव नहीं कर सकता जिससे एनटीए को सूचित कर सकूं। वो हमारे सीमा क्षेत्र में नहीं है और वो हमारी क्षमता में भी अभी नहीं है। अगर सिर्फ किसी विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम होता, ऐसी समस्या होती, तो शायद उसको हम लोग दूसरे प्रक्रिया से टलवा सकते थे। तो ऑप्शन हमारे पास है मेल और ट्विटर का, ईमेल और ट्विटर का ऑप्शन हमारे पास है, और ये दोनों ऑप्शन तब काम करेंगे जब हमारे पास मास गैदरिंग होगी, यानी अधिक संख्या में जब हम लोग इकट्ठा होकर के एक साथ अपनी आवाज को उठाएंगे। तो शायद जो आवाज अभी किसी ने उठाई नहीं है, शायद ये बात किसी के मन में आई नहीं है, और अगर इस बात पर विचार होना शुरू होगा तो शायद एनटीए और यूजीसी के चेयरमैन वगैरह के मन में भी ये बात आएगी, तो वो बात आपकी बात को समझ सकते हैं। क्योंकि ये बात जब तक, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई हमसे व्यक्तिगत कह रहा है, तो हमसे व्यक्तिगत कहेंगे, कोई बहुत होगा हमसे 10 लोग कहेंगे, फिर अगले 10 से कोई 10 कहेंगे, तो वो 10 का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इकट्ठा जब बच्चे कहेंगे तो शायद ये बात जो है आम पब्लिक में भी समझ में आएगी कि हाँ, बच्चों की जो डिमांड है वो लॉजिकल डिमांड है, एकदम लॉजिक उनका है, फैक्ट एकदम सही बच्चे दे रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग, ये हमारा स्टडी कैपिटल का और ये मेरी पर्सनल ट्विटर की आईडी है, ट्विटर की आईडी है, तो इस पर सबसे पहले आप सभी लोग जुड़ जाइएगा
और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मैं आप सभी की रिक्वेस्ट जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ स्टूडेंट हमारे जो जूनियर हैं उनकी क्वेरीज आई थी। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और एक एक सभी लोग ट्वीट करके, अभी कोई मास ट्वीट मैं नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ एक एक ट्वीट करके आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा हूं और इन लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं कि स्टूडेंट की डिमांड क्या है सीयूईटी पीजी को लेकर के। और आप अपनी जो समस्या है वो सारी समस्याएं भी अपनी इसमें बताइएगा, और इसमें ट्वीट में किसको मेंशन करिएगा, तो द स्टडी कैपिटल जो हमारे चैनल का ऑफिशियल आईडी है, मेरी ऑफिशियल आईडी है विपुल सिंह बीएचयू। मामीडाला 90 जो है वो यूजीसी के चेयरमैन है, इनको ट्वीट टैग करना, मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। यूजीसी इंडिया को मेंशन करना, टैग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डीजीएनटीओ को भी मेंशन करना, टैग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एजेंसी आपका पेपर कराएगी और ये यूजीसी के चेयरमैन है और ये यूजीसी की आईडी है। ये 5 ट्वीट कम से कम मेंशन करिएगा, बाकी आप जिसकी इच्छा उसको आप मेंशन कर सकते हैं। और आप सभी के मन में जो भी चल रहा है, जो भी दुविधा चल रही है, उस दुविधा को व्यक्त करिए। अगर उस दुविधा को आप व्यक्त करेंगे तो हो सकता है समय रहते हम लोग अगर ये दुविधा व्यक्त करें और अपनी बात को व्यक्त कर दें समय रहते एनटीए के सामने और यूजीसी के चेयरमैन के सामने, तो शायद हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। इस वीडियो में मैं किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच रहा हूं, किसी भी सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच रहा हूं, और कोई भी मैं ये भी चाहूंगा कि मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत आक्षेप लेकर के ना आए, क्योंकि मैं इसमें कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं। मैंने एनटीए की बात रखी है, मैंने स्टूडेंट्स की बात रखी है, और मैंने स्टूडेंट की डिमांड रखी है, और मैंने एक सीनियर के तौर पर मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने जो एंट्रेंस एग्जाम फेस किया है, एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रेशर है स्टूडेंट्स के ऊपर, उसको मैंने सामने रखा है। इसलिए जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ऊपर आक्षेप भी उठाने आएंगे, तो कृपया करके वो कमेंट बॉक्स में आक्षेप ना करें, और स्टूडेंट्स अपनी डिमांड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को शेयर कर दें। सिर्फ एक निवेदन कि शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए, और आपकी डिमांड जैसी होगी हम लोग आपको पूरी हेल्प करने का प्रयास करेंगे। जैसे मास ट्विटर हो गया, मास ट्वीट हो गया, मास मेल का ऑप्शन हो गया, ये हम लोग आगे आने वाले 2-4 दिनों में प्रयास करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले 2-4 दिनों में बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम भी शुरू हो रहा है। तो सेमेस्टर एग्जाम में जब आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम उस समय भी आपको नहीं डिस्टर्ब कर सकते, और आपके एंट्रेंस एग्जाम के समय भी हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी पढ़ाई समय सबसे अहम है। लेकिन आपके लिए एक स्टेप थोड़ा थोड़ा हर दिन अगर हम आधे घंटे अगर आपने साथ हम आपको जोड़ लेंगे, आप हमारे साथ अपने आप को जोड़ लेंगे, तो शायद ये सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। तो फिलहाल मेरा व्यक्तिगत आप मेरी राय थी, आप सभी की क्वेरीज के आधार पे मेरी राय क्या है, कैसी है, और आपकी राय क्या है, वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगले वीडियो में मैं मिलूंगा। अगर आप सभी का रिस्पांस पॉजिटिव होगा या फिर आपका रिस्पांस जो भी होगा हमारे लिए, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, और आगे आपके सॉल्यूशन के लिए स्टडी कैपिटल एक ऐसा चैनल है जो खड़ा रह सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। बाकी जो भी होगा आगे निर्णय वो एनटीए के हाथ में है, यूजीसी के हाथ में है। हम लोग अपना प्रयास पूरा कर सकते हैं, और आगे हम लोग बड़े बड़े प्रयास भी करते हैं। लड़ाइयाँ बहुत कम हारी हैं, लेकिन इसको हम एक लड़ाई के तौर पर नहीं देख रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हम इस मुहिम में साथ देने वाले लोगों का कमेंट चाहते हैं, और जानना चाहते हैं कि उनका रिस्पॉन्स क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और एग्जाम डेट एक्सटेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर निर्णय अभी कुछ नहीं हुआ है। धन्यवाद।